औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व मिन आयातिही अन ख़लक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस मुरू औलादकुम बिस्सलाह फ़इज़ा बलगू सबअ सिनीन सदक़्ता या रसूलल्लाह व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर मुहतशम मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन निज़ाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। बाद इशा से लेकर आपका ये बेहतरीन प्रोग्राम जश्न शादी खाना आबादी के हसीन मौक़ों पर मुकम्मल शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाहुल करीम वक्त से इसका इख्तिताम भी होगा। नौशाद दूल्हा साहब तारिक भाई की शादी के हसीन मौके पर उनके वालिद गिरामी उनके अहबाब ने इस महफिल पाक को सजाया। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा हज़रत क़िबला क़ारी मोहम्मद सुलेमान बरकाती साहब तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह पाक इक़बाल में बुलंदी अता फरमाए। नक़ीब इजलास हरदिल अज़ीज़ हज़रत क़िबला मौलाना सुफ़ियान रज़ा सुल्तानी साहब ने बेहतरीन शेर व शायरी नज़ामत की शक्ल में आपको सुनाई। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम सैफुल्लाह सुल्तानी साहब ने पढ़ा, आपने सुना। अब आपसे गुजारिश ये है, ईगो कम करिए इसकी। कहाँ गए ऑपरेटर साहब? ईगो कम करें आप इसकी। ईगो कम करो ना, बढ़ानी नहीं है। मुझे आपको पिलाना नहीं है, समझाना है। पीने के लिए पानी बहुत है। जलसे का असल मकसद होता है दीन सीखना और सिखाना। बाकी तो जलसे को आप जिस तरह से चाहो करो या जिस वे पे ले जाना चाहो ले जा सकते हो, मगर जब आप ये बेहतरीन तज़्को एहतिशाम करते हैं, दूर दराज से मेहमानों को बुलाते हैं, और ये मेरे नौजवान भाई या बुजुर्ग यहाँ जो जलसे में आए हैं ये कुछ सीखने के लिए आए हैं, और अगर सीखने नहीं मिले, और मेरा मशवरा भी है आपसे, आप जब भी जलसे से जाया करो तो ये एक बार सोने से पहले ये जरूर सोच लिया करो कि आज के जलसे से हमने कुछ सीखा या नहीं। जी 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 जी। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, जलसा वो है जिस जलसे से इनकलाब पैदा हो या कोई तहरीक जन्म ले, वो जलसा है, वो जलसा है। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए आपने सजाया है तो सवाब तो मिलेगा, कंफर्म है। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है तो सवाब तो मिलना, मगर असली यही है, जलसा करने का मकसद यही है कि आप जलसे से दीन सीखो। बेशक सुभान अल्लाह। अपने सोए हुए ज़मीर को जगाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इनकलाबी सूरत क्या हो सकती है और इनकलाब लाना कैसे मुमकिन है? मेरे नौजवान भाई शराब नशा जुआ में क्यों मुलव्विस है? या हिंद नहीं पूरी दुनिया में हमें क्यों सताया जा रहा है? जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ हमारे ऊपर क्यों ढाए जा रहे हैं? उसके रीजन और उसकी वजूहात क्या है, ये जरूरी है। वजह यह है कि आप जलसों में, मदरसे में आप सब पढ़ नहीं सकते,
मदरसे में आप पढ़ नहीं सकते। और जुमा जो कायम किया गया है, शरा में जुमा कायम करने का मकसद ये है कि महल्ले के लोग जुमे के दिन एक साथ जमा हो जाएं और इमाम जुमा वो तकरीर करे जिसे कौम की जरूरत हो। ये असल है। लेकिन हम जुमे में जब जाते हैं, जब इमाम साहब खुतबे के लिए तैयार हो, चप्पलों में बैठने के लिए 2 रकात पढ़नी है, मुसल्ला दबाना है और आ जाना है, काम हो गया। 8 दिन के लिए बिरयानी और कोरमा हलाल हो गया। अब न तीजे की छोड़ेंगे, न 10वें की छोड़ेंगे, न 20वें की छोड़ेंगे और न मरे हुए भत्ती का छोड़ेंगे। ये हमारा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमल के मैदान में हम जीरो हैं। जी जी क्या तो जलसे को आप सजाएंगे और आप ही कामयाब बनाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है, मुझे चंद बातें बतानी है और फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मगर आपसे गुजारिश ये है, आप सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, उसके बाद अमल करने की कोशिश करें। ये मेरे आपसे गुजारिश है। अच्छा बताएं, दूल्हा साहब हैं यहाँ पर? अरे माशाल्लाह, तारिक भाई हैं। वरना बिन दूल्हा के बारात तो साहब पकड़े जाओगे, बंद कर लिए जाओगे। तो दूल्हा होना जरूरी है। अब बच्चों, ये बच्चों शांति से बैठ जाओ। इसकी ई को और कम करो, और कम कर दीजिए, कोई बात नहीं। साउंड आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन साउंड है। मगर मैं ये चाहता हूं, एक एक बात आपके समझ में आने चाहिए। मेरा मकसद ये है। अब सबसे पहले इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में आवाजें चाहे आपकी पस्त हों, इसलिए कि मेरा नबी वो है जैसे दूर का सुनता है, जैसे करीब का सुनता है, वैसे ही दूर का सुनता है। बेशक मेरे नबी की बारगाह में आवाज नहीं, दिल देखा जाता है। और इसी को बरेली के रजा आला हजरत ने यूं कहा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। बाबा बोल दो, अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। देखो, घूर घूर के मत देखो। तुम भी मुस्कुराओ, मैं भी मुस्कुराऊं। दुनिया रुलाने के लिए बैठी है, क्यों रोने के लिए आए हो? मुस्कुराओ, इसलिए कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देखने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, वरना दुनिया आपको रुलाना चाहती है। आला हजरत ने फरमाया, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब मेरे रजा ने देखी, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने शेर को ये नहीं कहा कि नजदीक और दूर के, दूर से शुरू किया, इसलिए कि नजदीक का तो सब सुनते हैं, दूर से जो सुनता है वो आपका और मेरा नबी है। इसीलिए आपकी आवाजें चाहे पस्त हो, लेकिन दिल मदीने की जानिब झुका हो। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा से बोला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरी कोशिश ये रहेगी, ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूंगा, बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह करे एक एक बात आपके दिल में घर कर जाए। बेशक अल्लाह करे हमारी ये तकरीर या हमारा ये प्रोग्राम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी मखलूक़ात पैदा की और अल्लाह पाक ने हर एक का जोड़ा बनाया। इस आयत से पता ये लगता है कि मर्द औरत के बगैर मुकम्मल नहीं और औरत मर्द के बगैर मुकम्मल नहीं। दोनों का संगम, दोनों का मिलना निहायत ही जरूरी। अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। जी जी जी। अल्लाह ने तुम ही में से, मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। सबसे पहले इंसान, जिनको सय्यदुना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो दुनिया के सबसे पहले इंसान और मुसलमान। बेशक बेशक। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मज़हब इस्लाम 1450 साल पुराना नहीं है। अगर ये कोई हिस्ट्री आपको पढ़ाता है या डिबेट में आके आपको ज्ञान देता है तो वो गलत देता है। दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, वो मुसलमान है। जी 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 बेशक। और सारे इंसानों के बाप है। जन्नत में है, दिल नहीं लग रहा है। जन्नत ऐसी जगह हो कि दिल ना लगे। जन्नत ऐसी जगह, कुरान करीम ने बयान किया, मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरी व अबकरियन हिसान, बेहतरीन सोफे होंगे। ये वाले नहीं, बेहतरीन सोफे। और जन्नती
जन्नत में बड़े शान बान शौकत के साथ बैठे होंगे। जैसे एक सोफा ये पड़ा है, एक जन्नती का सामने पड़ा होगा, टांगों पे टांगे रोक के और बताइए क्या हाल है, और बताइए क्या हाल है, गुफ्तगू होगी। कालीन, कुरान करीम ने जन्नत का पूरा नक्शा बयान किया, जिसमें दूध की नहर, शहद की नहर, दूध थैली का नहीं, मिलावटी नहीं, बिल्कुल प्योर। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शहद ऐसा चीनी की मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं, एकदम बेहतरीन प्योर। और सबसे बड़ी चीज एक आबे कौसर की नहर। और आबे कौसर वो है जिसे एक बार पी लो कभी प्यास ही ना लगे। आबे जमजम दुनिया में सबसे अफजल पानी है, मगर जनाब ऐसा नहीं है कि आपने आबे जमजम पी लिया तो प्यास ना लगे। जी जी। हाँ, ये जरूरी है, दुनिया में जितने भी पानी है जमजम के अलावा या वुजू से बचा हुआ पानी, उन पानियों के लिए हुक्म ये है कि वो पानी बैठकर पिए जाएं, 3 सांस में पिए जाएं, हल्की हल्की सांस लेके आराम से और सुकून से पिया जाए। इसलिए कि डॉक्टर्स और अतिब्बा ने भी बयान किया है, मेरे नबी ने हदीस पाक में भी मुमानाअत इरशाद फरमाई है कि खड़े होकर पानी पियोगे गलत रास्ते पे जा सकता है, शुगर, कैंसर या दूसरी बीमारी हो सकती है। जी जी। मगर जमजम एक ऐसा वाटर, एक ऐसा पानी है, वो पानी बैठकर नहीं, मदाला के हैंडपंप का हो या बिस्लरी का हो या किले का हो या कोई भी हीरो या क्रिकेटर पीता हो, चाहे कितने भी मिनरल्स उसमें पड़े हुए हों, हुक्म यह है पानी बैठकर पिया जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुक्म क्या है? पानी बैठकर पिया जाए, मगर जमजम। बोल दो। अच्छा, ज्यादा समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। माशाल्लाह, दोबारा हसानी साहब क़िबला तशरीफ लाए, ये मेरे बाद यही पढ़ेंगे और बहुत जल्दी पढ़ेंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी तुम पे रंग चढ़ेगा इतनी जल्दी मुझ पे, फिर इंशाल्लाह बात खत्म कर रहा हूं। जमजम एक ऐसा पानी जिसे खड़े होकर पिया जाएगा, और वजह यह है कि जमजम जिस जगह जाएगा शिफा देगा। और जमजम की क्वालिटी यह है, सिफत यह है, खूबी यह है, जिस बीमारी को दूर करने के लिए पियो वो बीमारी खत्म। क्या बोल दो, अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह। जमजम वो पानी, मगर इससे अफजल एक पानी जिसके बारे में मैंने बताया, आबे कौसर। मगर जनाब वो पानी न सऊदी में मिलेगा, न अरब में मिलेगा, न यहाँ मिलेगा, न वहाँ मिलेगा, वो मिलेगा जन्नत में। बेशक बेशक। और उस पानी पीने के लिए 2 शर्तें हैं, 2 शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में वो पानी मिलेगा। फर्स्ट शर्त ये है कि मरना जरूरी। जी 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 जी। उस पानी पीने के लिए, अरे बोल दो, मौत से क्यों डर रहे हो भाई? मौत तो आनी है, मुझे, तुम्हें, सबको आनी, क्यों डर रहे हो? मुसलमान कोई मौत से डरता है? अरे मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। मौत से मोमिन कब डरता है? मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। मौत से तो खैर डरते हैं, खैर। मौत महबूब से महबूब को मिलाती है, ये तो वसीला है, महबूब से मिलाने का वसीला है। अब आबे कौसर पीने के लिए 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मरना जरूरी, और मरने से भी काम नहीं चलेगा, मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। अब अगर आबे कौसर से लुत्फानंदोज होना है तो इन 2 चीजों को पूरा करना होगा। पहली बात, मरना, खुद नहीं मरना, अल्लाह की तरफ से जब मौत आए तब मरना। अगर खुदकुशी की वो तो हराम है अल्लाह की तरफ से। इसलिए कि बुखारी मिशकात शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला यतमन्ना अहदकुमुल मौत, इसलिए कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे। ये मेरे नबी का फरमान है। मगर इसके बराबर में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब कब्रिस्तान जाओ तो मौत को जरूर याद करो। और नबी ने इरशाद फरमाया, मौत को कसरत से याद करो। मौत की तमन्ना करना मना है, लेकिन मौत को याद करना, मौत को याद करना मना नहीं है, मौत की तमन्ना करना मना है। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, एक उनके मुरीद ने उनको बेहतरीन अलीशान मकान बना के दिया, अपने घर में बुलाया। अल्लाह वाले ने बेहतरीन अलीशान मकान देखा, हीरो जवाहिरात से मुरस्सा मुरक्का था, उस मकान को देखा। मुरीद समझ रहा था कि मेरा पीर खुश हो जाएगा, मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा, लेकिन अल्लाह वाले ने उस मकान को देखा तो रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह मुरीद कहने लगा, हुजूर क्या घर में कोई कमी रह गई है? बेहतरीन घर बनाया है, पूरी बस्ती में ऐसा कोई घर नहीं है, मैंने मुरस्सा किया है, मुरक्का किया, बेहतरीन।
मैंने इसमें लाइट का इंतजाम बेहतरीन किया, बेहतरीन घर है हुजूर, क्या कमी रह गई? रोने की क्या जरूरत है? ये तो बेहतरीन गिफ्ट है, तोहफा है। खुश होने की जरूरत है, आपके लबों पे तबस्सुम आना चाहिए, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। तो हुजूर आपकी आंखों में अश्क क्यों है, आप रो क्यों रहे हो? तो अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, जरा एक कागज लेकर आ, कागज पे लिख दे मैं हमेशा इसी मकान में रहूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। कागज पे लिख के दे, मुझे गारंटी दे के मौत नहीं आएगी, मुझे ये घर नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह मुरीद ने जब अकीदतमंद ने इतना सुना रोने लगा, हुजूर मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ, इसलिए कि दुनिया में बहुत आए हैं सब चले गए, मैं हूँ आप हो, सबको जाना है। तो अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, अगर खुश होना है तो इस मकान पे नहीं, टाइल्स लगा लिया तो खुश नहीं, अगर अपने मकान को सजा लिया तो खुश नहीं, अगर पत्थर लगा लिया तो खुश नहीं। अल्लाह वाले ने एक पैगाम दिया, मुझे खुशी तब होगी अगर अल्लाह की तरफ से बशारत मिल जाए, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है, खुशी होगी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला, सरजमीने बदाला, बदाले के सुन्नी मुसलमान। बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ रहे हो ये नारे क्यों लगा रहे हैं? अगर समझ गए हो तो फिर अच्छी बात है, आप सब समझदार बहुत हैं, ये नारा क्यों लगा रहे हैं? हाँ माशाअल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने क्या पैगाम दिया? अच्छा आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, आवाज ज्यादा नहीं हो रही, समझ में आ रही है आपके? बोले अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। अब सुनिए जरा तवज्जो के साथ। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया, खुश होना है तो कब्र पे खुश होना है, खुश होना है तो हश्र पे खुश होना है, खुश होना है तो अमाल पे खुश होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन मकान बनाओगे तो खुश नहीं हो सकते, जश्न नहीं मना सकते। इसका मतलब ये नहीं है आपने घर को सजाया है या आपका यहाँ पर कोई तकरीब है तो खुश नहीं हो सकते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, खुश हो सकते हैं, जश्न मना सकते हैं, मगर अल्लाह वालों का तकवा देखिए। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जन्नत में जाने के लिए मरना ज़रूरी, जन्नती होना ज़रूरी, और जब ये दो चीजें होंगे तो जन्नत में आबे कौसर पिलाया जाएगा। और पिलाने वाले मेरे नबी, और आबे कौसर की क्वालिटी ये होगी जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर मुझे बताओ, मेरे नबी अपने दस्ते करम से पिलाएंगे, एक बार पियोगे या बार बार? इसलिए कि आमीना का लाल पिलाए। भाई अगर हमारा पीर आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारा पीर पानी झूठा कर दे, हम चाहते हैं कि हमारा पीर खाना झूठा कर दे, हम चाहते हैं कि हमारे पीर का झूठा हमें मिल जाए, हम उसको तबर्रुक समझते हैं। मगर आमीना का लाल मदीने वाले मुस्तफ़ा जब अपने दस्ते करम से पिलाएंगे, हम तो आशिक हैं। आशिकों का कमाल ये है, आशिक एक बार नहीं वो तो बार बार पिएंगे। वजह ये है, एक बार प्यास बुझाने के लिए बार बार मुस्तफ़ा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए पिएंगे। बाबा बा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा पिलाएंगे, अपने दस्ते करम से आशिक पिएंगे। अब जन्नत ऐसी है, उस जन्नत में न बुढ़ापा है, न शुगर है, न कैंसर है, न बीमारी है, न पैसे की टेंशन, न कमाने की टेंशन, न आलू की खेती करने की टेंशन, आलू कब खराब होगा, कौन सी बीमारी लगेगी, नो टेंशन। न कारोबार का सीजन आने की टेंशन, न 60 साल या 50 साल के बाद में आंखों में गड्ढे पड़ने की टेंशन, न बाल सफेद होने की टेंशन। वो जन्नत है। ऐसे खामोश क्यों, वो जन्नत में नहीं जाना चाह रहे हो क्या? जी 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 जी, अबे जन्नत की बात है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसी जन्नत न जहां कोई टेंशन है, न गम है, न रंज है, न मुसीबत है, न अलम है, न दर्द है। वो जन्नत है, जन्नत। न वहाँ धोखा है, न वहाँ पर फरेब है, न मक्कारी है, न यारी है। वो जन्नत है। जी जी जी। और इसलिए अल्लाह अकबर कबीर। अब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम में दिल नहीं लग रहा है, ऐसी जन्नत में अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक खातून, एक लेडी को पैदा किया जिन्हें हज़रत हव्वा कहा जाता है। वाह 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 वाह। तो पता लगा कोई भी मर्द इंसान, कोई भी मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं, और कोई भी औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं। दोनों का होना जरूरी है। मर्द औरत की जरूरत है, औरत मर्द की जरूरत है। अल्लाह अकबर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जब हजरत हव्वा को पैदा किया, अल्लाह अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते थे, टच करना चाहते थे। गैब से आवाज आई, आदम महर तो अदा करो। आलम तसव्वुर मर्ज करते हैं, या अल्लाह कोई करेंसी नहीं, ना पैसा है, ना रुपया है, ना पौंड है, ना डॉलर है, ना दिनार है, ना दिरहम है, जी जी जी, न रियाल है, ना इजिप्शियन पौंड है। ए अल्लाह,
इसका महर क्या होगा? इसलिए न सोने का, न चांदी का, न किसी और सिक्के का चलन है। ए अल्लाह, महर क्या होगा? जी, जी, इसलिए कि जब दुनिया का वजूद नहीं तो करेंसी का वजूद नहीं, पैसे का वजूद नहीं, किसी मुल्क के किसी भी करेंसी का वजूद नहीं। ए अल्लाह, इसका महर क्या होगा? गैब से आवाज आई, जन्नत में थे कुछ देखा। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में थे कुछ देखा, मेरे रब कहा? जन्नत के दरख्तों पे, जन्नत के शजरों पे, हुरो गिलमान के सीनों पे, उनके पेशानियों पे, जन्नत के दरवाजे पे देखा। अर्ज की हाँ देखा, अल्लाह लिखा था, अल्लाह लिखा था। मैंने जन्नत के पेड़ों पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने हुरो गिलमान की पेशानियों पे, सीनों पे देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी नाम के साथ एक नाम मोहम्मद भी था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आई, आदम उसी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, आज तुम बताओ भूख हड़ताल पे तो नहीं हो? जी जी जी, क्या बात है। है? अच्छा, पीछे वाले क्यों परेशान हैं? हाँ, समझ में नहीं आ रही? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्यादा समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही? जी जी जी। अब तक अगर तुम थोड़ा थोड़ा अगर बोलोगे नहीं, अगर तुम गर्दन भी हिलाते रहोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा और मेरी तकरीर कम से कम पूरी होने वाली होती है अब तक। है? अब हाँ, वजह यह है, सामने जब बोला जाता है